हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है। डिटरमिनेंट चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने 4.4 तक यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर बता दिया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। तो चलिए इस बात को डिस्कस करेंगे, अच्छा से एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। उससे पहले कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एडजॉइंट ऑफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिफाइन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडस। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहखंडस। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास इफ ए बराबर क्या है, ए आई जे एन गुने एन है, मतलब यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिफाइन किया गया है उसको हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में, या उसको डिनोट करते हैं कैसे? ए डी जे से। किसे डिनोट करते हैं? ए डी जे से ऑफ ए। और इसको लिखते क्या है? ए आई जे, कैपिटल ए आई जे है, एन क्रॉस एन, और इस पर क्या है? डैश है। और डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि ए आई जे के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ आई जे जो था वह क्या हो जाएगा? जे आई हो जाएगा, और एन क्रॉस एन का ही रहेगा। तो ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं, जहां पर आप याद रखेंगे कि ए आई जे जो है वह क्या है? कोफैक्टर ऑफ ए आई जे है। अब इस बातों को हम लोग और अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, ध्यान दीजिएगा, और A33। यह एक आपको मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर में। ठीक है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर में? 3 ऑर्डर में आपके पास एक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना है। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसको शॉर्ट में ए डी जे ऑफ ए लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरह से परिभाषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा था? अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए आई जे है स्मॉल में, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कैपिटल ए आई जे हो जाता है। तो बस यहाँ जहाँ जाए स्मॉल है सबको कैपिटल अप कर दीजिए। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और इस पर आपको लगाना क्या है? डैश। डैश मतलब होता है ट्रांसपोज। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांसपोज है, और आपको पता है कि इसका आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा दिख रहा है ना, ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो में लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? कॉलम में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A13। समझ में आया ना? आप इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, तो A21, A22, A23, और फिर आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 31, 32 और A33। और ये आपका 33 इंटू का एक एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। समझ में आया ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिफाइन किया गया है? तो उसके कोफैक्टरों के मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के रूप में परिभाषित किया गया है। तो आपको क्या करना है, जहां पर आप याद रखेंगे ए कैपिटल जो लिखा गया है वो क्या है? कोफैक्टर है। और पिछले वीडियो में हमने कोफैक्टर निकालना आपको सिखाए थे। अगर आपको नहीं याद होगा तो वह उस वीडियो को जाकर आप कोफैक्टर अच्छा से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छा से एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 2 ऑर्डर में जल्दी से, और 3 ऑर्डर में कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर एक एक एग्जांपल से समझते हैं। और चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि 2 ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका बहुत ही जल्दी से आप कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो चलिए उस ट्रिक को हम लोग अच्छा से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है
टू ऑर्डर का ए बी सी डी। और इस मैट्रिक्स का बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी में आप कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, उसको समझने के लिए बस आपको दो बातें याद रखना होगा। पहला बात ध्यान दीजिएगा कि इस जो एलिमेंट है इसको आपको क्या करना है, अदला बदली करना है। अब अदला बदली का मतलब, अदला बदली का मतलब आपको पता होगा इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब इसको यहां लाना है और इसको कहां लेना है, यहां ले जाना है। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा बात आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आपको चिन्ह बदलना है, यानी साइन चेंज करना है, चिन्ह बदली करना है आपको। बात समझ में आया। दो बात आप फिर से ध्यान दीजिए अच्छा से कि इस वाले लाइन को आपको क्या करना है, अदला बदली मतलब इंटरचेंज कर देना है। और इस वाले लाइन को आपको क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। मतलब अंक जो है वही रहेगा, लेकिन आपको साइन अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना है, अगर माइनस में है तो प्लस में कर देना है। ये बात समझ में आ गया ना। अब इस बात को हम लोग लिख के बताते हैं। जैसे देखिए, तो इसका हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकाले तो क्या होगा, बस एक लाइन में ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, पहले इसको आप अदला बदली करेंगे तो ध्यान दीजिए डी को ऊपर ले गए, ए को नीचे ले, अदला बदली समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसको क्या कहें, साइन चेंज करना है। मतलब बी को यहां नहीं लाना है, बी वहीं रहेगा, बस प्लस में अगर है तो कति में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में। और यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया होगा ना। एक नंबर का सवाल परीक्षा में आता ही आता है। अगर आप बस इस बात को याद रखते हैं तो एक नंबर का सवाल बहुत ही कम सेकंडों में आप ला सकते हैं। तो चलिए इस पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, मेरा ये फेवरेट मैट्रिक्स है ना, 2 3 4 5। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो अभी हमने क्या बताया, इसको आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब अदला बदली करेंगे। तो इसको आप बदलिए, तो आप 5 को आप ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे लाएंगे। ये बात समझ में आया ना। इसको अदला बदली कर दी। अब इसको आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ये +3 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, -3। और ये +4 है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, -4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जो बहुतों बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है एक नंबर का, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बराबर अगर आपके पास है cos थीटा माइनस में साइन थीटा और cos थीटा। ये मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स जो है आपसे परीक्षा में एक नंबर का सवाल में पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाले, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इसका अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाले तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली कीजिएगा तो cos और ये cos ही रहेगा। बात समझ में आया ना। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं, यानी इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, इसको तो हमको साइन चेंज करना है। तो देखिए ये माइनस में है, तो इस बार क्या लिखिएगा, इसको प्लस में लिखिएगा। और ये क्या है, प्लस में है तो कति में लिखिएगा, माइनस में। मतलब ये हो गया आपका आंसर। आपको बस दो ही बात याद रखना है, इसको अदला बदली और इसको चिन्ह बदली। बात समझ में आ गया ना। तो हमको लगता है कि 2 ऑर्डर में आप बहुत ही जल्दी से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि 3 ऑर्डर में कैसे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग अब उसको क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि 3 ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा और धैर्य रख के थोड़ा सा वेट करना होगा कि हम कितना बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा और आप बना भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3 ऑर्डर का है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है। यहाँ पर कोई भी अंक हो सकता है, यह एक मैट्रिक्स है और इसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो अभी हमने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो कोफैक्टरों के मैट्रिक्सों का ट्रांसपोज होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे आपको याद है अभी हमने बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, गौर से देखिए क्या होता है, ए कैपिटल सब लिखते होंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32
और ए 3 3 और याद होगा इस पर क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन इसमें आप सोचिए कि एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको निकालना होगा 11 से लेके ए 33 तक, यानी कि 11 से लेके जो 33 तक जो लिखा गया है वो है क्या, तो वह है कोफैक्टर। और आपको कोफैक्टर निकालना हम सिखा चुके थे, फिर भी आपको यहाँ तो बताएंगे ही, ठीक है। तो आप धैर्य रख के एक एक को समझिए। आपको निकालना होगा 11 से लेके 33 तक, बस 11 से लेके 33 तक आप जितना जल्दी से निकाल सके निकालिए और इसमें रखिए और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आपको निकाल के बताते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए पहले हम निकालते हैं A11, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा। A11 यानी कि यहाँ A11 है, आपको पता है कि ये है A11। अब इसको हम लोग क्या करें, चाहे तो इसको डिलीट कीजिए। तो पहले आप एक बात और याद रख लीजिए कि आपको साइन याद होगा, साइन याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको ये बताया गया था साइन, याद है ना। डिटरमिनेंट में जब आपको एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये साइन आपको हमेशा याद रखना है। कोफैक्टर के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। जब भी आप निकालेंगे तो देखिए 11 जो है आपका किस में पड़ता है, प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे और इस तरह से डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाएंगे। अब इसको आप डिलीट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको डिलीट कैसे करेंगे, इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 4 3 और 3 4। अब इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, गुना कीजिए तो 4 चौका 16 माइनस 3 में 3 से तो कितना आएगा 9, और 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। तो आप A11 तो आप आसानी से निकाल लिए। अब चाहते तो इसको शॉर्ट में बहुत ही जल्दी ऐसे यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, थोड़ा सा बताते हैं ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में अगर चाहें तो यहाँ से झाँकिए और यहाँ, तो यहाँ से आप तिरछा से गुना कर दीजिए तो 4 चौका 16 और 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले डिटेल समझिए, बाद में आप शॉर्टकट कीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए आप निकालते हैं A12 तो माइनस में होगा, क्योंकि गौर से देख लीजिए A12 क्या होगा, माइनस में। अब बताइए A12 इसमें कौन है, 3 है, यही है ना A12। अब उसको हम लोग झाँकेंगे, यानी रो के और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो ध्यान दीजिए ये 3 का रो देखिए, ये रो यह और इसका कॉलम देखिए, तो कॉलम भी डिलीट। तो ध्यान दीजिए क्या क्या बचा, 1 3 3 1 4। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से गुना भी कर सकते थे, तो पहले हम लिख देते हैं क्या बचा से 1 3 1 4। अब ये माइनस छोड़िए और इसको गुना कीजिए, तो 4 1 4 और 1 में 3 से तो 3 ही रहेगा, और ये माइनस छोड़ दीजिए और 4 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना है -1, ठीक है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी इसको आप समझ सकते थे, 4 1 4 और -3 तो कितना आता है 1, लेकिन इसका साइन माइनस में होता तो माइनस में रह जाता। चलिए तो अब हम लोग डिटेल्स ही समझते हैं। पहले ये क्या होगा, प्लस A13 निकालते हैं, तो A13 तो यह फिर से 3 है ना। तो इसको आप डिलीट करते हैं, गौर से देखिएगा, इसको अगर हम डिलीट करें रो और इसके कॉलम को, दिख रहा है ना, इसके रो कॉलम को डिलीट करें तो जो बच गया उसको आप पहले लिख दीजिए 1 4 1 3, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो आपको फिर से क्रॉस गुना कीजिए, तो 3 -4 कितना आया, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1। बात समझ में आया ना। तो हमने अभी निकाला 11 12 13 निकाल दिए। अब आपको निकालना उसी तरह से 21 22 23 31 32 33, थोड़ा सा निकालने में समय लगेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। उसके लिए आपको इस सबको मिटाना होगा। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। मान को नहीं मिटाइएगा, ध्यान से उसको मान को छोड़ दीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस मान को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ताकि मिटा देंगे तो फिर आप कैसे देखिएगा, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा कितना कितना आया है, 7 -1 और -1, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है उससे आगे। इसको मिटा देते हैं आप, इसका कोई अब जरूरत नहीं है। देखिएगा अब हमको निकालना क्या है, 11 12 13 निकाल दिए हैं, तो हमको निकालना है 21, ठीक है ना। 21 निकाल रहे हैं, तो 21 आप पहले देखिए कि प्लस में होता है कि माइनस में। अगर आपको साइन मिटा भी दिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। 2 1 3 क्या होगा, सम आएगा कि विषम आएगा, विषम तो माइनस में लिखेगा, तो माइनस। तो इसको आप झाँकिए, तो ये एक को आप डिलीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। एक को डिलीट कीजिएगा तो एक के रो और एक के कॉलम, फिर से देखिए, एक के रो और एक का कॉलम, इस तरह से डिलीट कर दिए। तो क्या बचा, पहले लिखिए उसको, जो बचा उसको 3 3 3 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस छोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए, तो
तो 4 × 12 माइनस 3 × 9 माइनस छोड़ दीजिए 12 में से 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना। आप इस वाले अब हम निकालते हैं A22 यानी A22। तो देखिए एक माइनस में लिखिएगा और एक कथी में लिखिएगा प्लस में लिखते आइएगा, आपको कोई माइनस प्लस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस था, आप क्या लिखेंगे प्लस। अब इसको जाके समझ में आना, थोड़ा गर्मी लग रहा है ध्यान दीजिएगा। A22 अब इसको देखिए 4 को देखिएगा, 4 को डिलीट करेंगे तो 4 को इस तरह से डिलीट किए और 4 को डिलीट किए। समझ में आ रहा है ना, रो एंड कॉलम। तो क्या बचा देखिए था 1 3 1 4। अगर इसमें गलती कर लिए डिलीट करने में तो समझिए कि आपका पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। 4 को एक बार फिर से देख लीजिए, 4 के रो और 4 के कॉलम, तो 1 3 1 4। अब इसको गुना कीजिए तो 1 में 4 से 4 माइनस में हो गया 3, कितना आया 1। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग निकालते हैं अब देखिए A23 निकालेंगे तो ये प्लस था, तब किस में लिखेंगे माइनस में। अब देखिए A23 यही ना, ध्यान दीजिएगा। अब A23 को डिलीट करते हैं, डिलीट है ना। अब इसके कॉलम को डिलीट कीजिए, रो कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचा 1 3 1 3। ध्यान दीजिएगा, तो लिख देते हैं 1 3 1 3। अब इसको गुना कीजिए, माइनस पहले छोड़ दीजिएगा, गुना कीजिए तो 3 माइनस और 1 3 फिर से 3, तो कितना आया माइनस में 0। और माइनस 0 या प्लस 0 क्या होता है 0 ही ना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, तो चलिए अब निकाल दिए 21 22 23 तो निकाल दिए। अब इस मान को थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है समझिएगा। तो इसको पहले आप लिख दीजिए -3 1 0, ठीक है। अब इसको हम मिटा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको अब मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग कितना निकालिए 1 2 3 4 5 6 को तो निकालिए, बस आपको 3 को और निकालना है। तो देखिए ये एक कितना है A31 है ना, 31 3 1 4 यानी कि प्लस में आएगा। सम पूरता है तो प्लस में, विषम पूरेगा माइनस में। अच्छा अब इसको डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिएगा ध्यान से इस एक को, है ना। तो देखिएगा गौर से, पहले इसके रो और इसके कॉलम, तो गौर से देखिए ये डिलीट हो गया। क्या बचेगा, बचने वाला चीज है आपका 3 3 4 3। अब इसको गुना कीजिए, 3 3 9 माइनस 4 3 12, कितना आया माइनस में 3। समझ में आया ना। अब हम लोग निकालते हैं A32, 32 माइनस में होगा। अब 32 कहाँ है, तो यह 3 है। अब इसको डिलीट करेंगे, गौर से देखिएगा, इस 3 को डिलीट कीजिएगा तो रो और इसके कॉलम, है ना, दिख रहा है। अब क्या बचा देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3। एक बार फिर से देख लीजिए, 32 यही है, रो और इसके कॉलम को, तो 1 3 1 3। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस छोड़ दीजिए, गुना कीजिए तो 3 माइनस 3 यानी फिर से 0 आया, -0 यानी कि फिर से क्या आएगा 0 ही रहेगा ना। अब चलिए एक लास्ट निकालते हैं A33, 33 तो प्लस में होगा। तो देखिए 33 तो आपका 4 है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा 4 है तो इसको डिलीट कीजिए, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कीजिए तो क्या बचेगा 1 3 1 4। अब ये प्लस छोड़ दीजिए, अब इसको गुना कीजिए तो 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया 1। यहाँ तक आप लोग निकाल लिए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस बात को भी लिख देते हैं -3 0 और 1, ठीक है। अब हम इस सब को मिटा सकते हैं, तो चलिए इस सब को मिटा देते हैं गौर से। अब देखिए जो हमने मान निकाल के लाया था उसको बोर्ड छोटा होने के कारण हम यहाँ पर लिख दिए थे ना। अब चलिए अब हम लास्ट में लिखेंगे हेंस। अगर आप पहले देखिए इसमें आपको करना क्या है, बस 11 से लेकर 33 तक अच्छा से निकालना है, एक एक लाइन को देखते हुए निकालना है। आप जितना जल्दी हो सके निकाल सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है तो देखिए हेंस एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या एडजॉइंट ऑफ ए में पहले अभी आपको बताया गया था ना 11 12 13 और यहाँ होता है 21 22 23 31 32 और यहाँ होता है 33 और इस पर क्या होता है ट्रांसपोज होता है। अब इसके मान को आप आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। मान रखिएगा तो आपको मान तो यहाँ पर रख के भी बता दिए थे, यही सब आया था, देख लीजिए 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। अब इस पर क्या है ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज अगर है तो इसका ट्रांसपोज तो आसानी से कर सकते हैं। जो रो में लिखा गया है उसको आप कथी में लिखिएगा कॉलम में, तो जो इस तरह से लिखा गया उसको आप खड़ा कर दीजिए, तो 7 -1 -1,
ठीक है ना। आप इसको आप इस तरह से फिर खड़ा कर दीजिए, तो -3 1 और 0। आप इसको भी खड़ा कर दीजिए तो क्या लिखेगा, -3 0 एंड 1। ये हो गया आपका आंसर। तो 3 ऑर्डर में हमको लगता है आप सीख गए हैं। थोड़ा सा समय लगता है, अगर आप इसका कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप 2 ऑर्डर में भी सीख गए, 3 ऑर्डर में भी सीख गए, आप एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में समझ गए। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरम एक देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपका थ्योरम है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए थ्योरम है क्या। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, देखिएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। मतलब यह कि अगर a जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वह एडजॉइंट ऑफ a इंटू a और डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i तीनों जो है एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए आपको पहले 2 चीजों का जरूरत पड़ेगा। उन दोनों चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगर वो 2 चीज आएगा तभी आप थ्योरेटिकल रूप से इसको प्रूफ कर पाएंगे। और इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू से तो आप आसानी से प्रूफ कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से कैसे प्रूफ करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप पहले कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए और उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दीजिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकालना सिखाए हैं। और उसके बाद क्या कीजिए, ए में एडजॉइंट ऑफ ए से गुना कीजिए, जो आंसर आए उसको आप छोड़ दीजिए। फिर क्या कीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए के मान और तब ए में गुना कीजिए और इसका मान जो आए उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना आपको सिखा चुके हैं। और आई तो समझते हैं, उसमें आप गुना कर दीजिए, इसका मान और इसका मान और इसका मान। अगर तीनों का मान समान आया, सेम आया, तो कहेंगे ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक तो तरीका, ये सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू से। लेकिन हम थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल रूप से प्रूफ करना चाहते हैं। और थ्योरेटिकल रूप से प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको 2 बातें जरूर याद रखनी होगी। चलिए उस बात को हम लोग पहले समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 3 ऑर्डर 3 में, और इसका एडजॉइंट ऑफ ए अभी हम निकालते थे 11 12 इस तरह से, और इस पर क्या ट्रांसपोज है, अभी हमने इसके बारे में बता दिया। अब इसमें आपको 2 बातें याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, आज फिर से इस बात को हम लोग चर्चा करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि अवयव और उसके संगत को फैक्टर के गुणनफलों का योग होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब कि देखिए A11 आपके पास कोई अवयव है ना, और इसका संगत, इसका क्या कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर को A11 कैपिटल से लिखेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, A12 लिखेंगे और इसका संगत अवयव, संगत जो कोफैक्टर वो क्या है, A12 कैपिटल। और अगर ये 13 है तो 13 लिखेंगे और इसका संगत क्या होगा, कैपिटल A13। तो ये पहला रो से हुआ। अब उसी तरह से आप दूसरा रो से भी आप इसको लिख सकते हैं, तीसरा रो से भी लिख सकते हैं, आपको बताया गया था। फिर आप पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, यानी कि 6 को पूरा आप लिख सकते हैं। 6 तरीका से एक डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करते हैं और आप करके भी देखे होंगे। अब आप ये तो बात समझ गए कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह का होता है, मतलब संगत अवयव, संगत जो कोई पद है और उसका संगत को फैक्टर से गुणनफलों का अगर योग है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर संगत अवयव न रहे, संगत को फैक्टर न रहे, तब उसका मान जो है क्या होता है, 0 होता है। यानी योग अगर इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 0। बस आप यही 2 चीज याद रखिएगा तो आप इस बात को थ्योरेटिकल रूप से अच्छा से प्रूफ कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सेम रहेगा तो उसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, और ये जैसे ही डिफरेंट रहेगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे प्रूफ किया जाता है। ध्यान दीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो इस फॉर्म में है, A11 से लेके A33 तक, और इसका आपको अभी बताया गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में हम यहाँ ट्रांसपोज नहीं लिखे, ट्रांसपोज कर दिए हैं। तो इस तरह से हम लिखते थे ना 11 12 13, इस तरह से अगर उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो 11 12 13 इधर आ जाएगा। ये बात समझ में आया, डायरेक्टली हम थोड़ा एक लाइन लिख दिए इस तरह से। तो ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए और ये है आपका ए। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, पहले निकालना था ना, ध्यान दीजिएगा कि आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गुना करना है, गुना करना है ना, यानी इन दोनों मैट्रिक्सों को आपको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले आपको इस रो में इस कॉलम से गुना करना है, गुना करना है ना, थोड़ा सा जल्दी में समझते हैं हम लोग, इसमें इससे गुना करना है।
तो 11 में 11 से सब सेम सेम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जो दो चीज बताए नोट में उसको आप याद रखिएगा, सेम सेम, और ये 12 में आप 12 तो सेम है प्लस होगा, और इस 13 में 13 से तो सेम सेम रहेगा। तो सेम सेम रहेगा तो वह किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अभी नोट 1 में बताए थे ना। अच्छा, फिर इसमें अगर गुना तो इसका हो गया तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, समझ में आया ना। अब इसी को अगर हम इस वाले से गुना करेंगे तो गौर से देखिएगा, ये 11 में आप 21 से गुना कीजिएगा तो ये सेम नहीं है, डिफरेंट हुआ। फिर ये 12 में आप 22 से तो डिफरेंट हुआ, और ये 13 में 23 से तो फिर डिफरेंट हुआ। तो इसका योग जो है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। समझ में आया ना। अच्छा, अब इसी से इसको गुना करेंगे तो फिर से डिफरेंट है, गौर से देखिए, 11 में 31 तो डिफरेंट हुआ, 12 में 32 तो डिफरेंट, 13 में 33 तो डिफरेंट हुआ। तो इसका भी मान क्या आएगा? 0 आएगा। हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो धैर्य से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये बताए कि क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब होता है? जब सेम सेम रहेगा तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो। अगर सेम में डिफरेंट जैसा ही हुआ उसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरा तो समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इस रो को उठाएंगे, अब इस रो में इससे करेंगे तो गौर से देखिए, 21 में 11 से तो फिर से डिफरेंट आएगा। दो ही चीज आपको याद रखना है, सेम और एगो डिफरेंट। तो ये इसमें अगर इससे गुना कीजिएगा तो ये डिफरेंट है सब, तो डिफरेंट है तो इसका गुणनफल 0 आएगा। फिर इसमें आप इससे गुना कीजिएगा तो ये देखिए गौर से, 21 तो 21, 22 तक 22, 23 तक 23, ये तो सेम है, और सेम है तो इसका मान क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अब इसी में इससे गुना कीजिएगा तो इसका मान भी 0 आएगा, क्योंकि देख लीजिए 21 तो 31 तो डिफरेंट है। अच्छा, अब इस समझ में आ गया ना 0 की सहायता से। फिर अब इस रो को उठाइए और इस रो को आप इसमें गुना कीजिएगा तो 31 में 11 से तो फिर डिफरेंट है तो इसका मान फिर 0। इसी में गुना कीजिएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा तो 31 में फिर 21 है तो डिफरेंट तो 0। अब इस 31 में 1 इसमें गुना करेंगे तो ये तो सेम से मिल जाएगा, मिलेगा ना। देख लीजिए, 31 तो 31, 32 तो 32, 33 तो 33। अब ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। समझ में आया ना। अब आप सोचिए, आपको याद है तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप ध्यान दीजिए, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये क्या है? आई। बस समझ में आया ना। अब इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली इसी तरह से उल्टा वाला प्रूफ कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब इसको भी गुना कीजिएगा इसी तरह से, तो सेम रहेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर लिखिएगा, और जैसे डिफरेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भी मान जो है आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के जैसा। ठीक है, तो सोचिए, इसका भी मान इतना आया और इसका भी मान इतना आया, तो अंत में हम लिख सकते हैं हेंस कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। गौर से देखिएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ही है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और बराबर किसके आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एग्जाम्पल के सहारा से प्रूफ करना सीखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपको प्रूफ करना होगा। उसमें ए मैट्रिक्स दे दिया गया होगा और आपको कहेगा कि इसको आप सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से तो हमको लगता है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ ही तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरमों को हम लोग समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उसको मिल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।